अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर आपकी खिदमत में हाजिर अपने चैनल आर यू स्पीक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की तमाम खूबसूरतियों और तमाम रानाइयों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह की ज़ात आपके साथ साथ है। यकीनन आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह की ज़ात आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। मेरी आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोगों को खासी हैरत हुई होगी कि ये कैसा मज़ाहिया और कैसा फ़नी सा जो है वो आज का टॉपिक है हमारी इस बातचीत का, कि चलो कोई गल नहीं। तो जनाब इसका पस मंज़र कुछ ऐसे है कि बहुत से ज़िंदगी के ऐसे मसाइल, बहुत सी ज़िंदगी की ऐसी परेशानियाँ, बहुत सी ऐसे दुख और तकलीफ़ें जिनका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी के साथ है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ एक लम्हे के लिए ये सोच लें कि चलो कोई गल नहीं, तो मेरे ख़्याल में आधे से ज़्यादा मसाइल आपके वहीं पर हल हो जाएंगे। एक तो आप सबको मालूम है कि बड़ा मशहूर व मारूफ गाना है चलो कोई गल नहीं, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि एक ऐसी हस्ती जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों के साथ बहुत गहरा रहा, और वो ऐसी हस्ती कि जिनका हम ओढ़ना बिछोना रहे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे लिए मेहनतें की, हमारे लिए जो है वो काम काज किया और हमें पढ़ाया लिखाया और हमें इस मकाम तक पहुंचाया। मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे वालिद मोहतरम मरहूम मग़फ़ूर, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। वो अक्सर हमें जब भी कोई बात हो जाया करती थी, जब भी कोई मसला ज़ेर बहस होता था, तो वो अक्सर ये टर्म इस्तेमाल किया करते थे, चलो कोई गल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये यकीनन एक ज़िंदगी की हकीकत है कि अगर आप छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी परेशानियों और छोटे छोटे मसाइल को सिंपली इग्नोर कर दें, तो मेरे ख़्याल में यही उन मसाइल का हल है। मसला किस वक्त पैदा होता है कि जब हम इन छोटे छोटे मसाइल को, छोटी छोटी बातों को अपने सर पर सवार कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात इसकी वजह से हम अपनी सेहत ख़राब कर बैठते हैं और इस हद तक हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि हम मसाइल पीछे रह जाते हैं और ख़ुद हम बेड पर पहुंच जाते हैं। आपने किसी से कोई काम करने को कहा और वो काम वो नहीं हो सका, तो सिंपली एक बात कह दें, चलो कोई गल नहीं। इसी तरह आप कहीं जाना चाहते थे लेकिन किसी इशू की वजह से, किसी मसले की वजह से आप नहीं जा सके, तो बहुत ही आसानी से कह डालें, चलो कोई गल नहीं। किसी इम्तहान में बैठे, आपके नंबर कुछ अच्छे नहीं आ सके, आपका ग्रेड अच्छा नहीं आया या आपका जीपीए अच्छा नहीं आ सका, तो बजाय इसके कि आप इस ग्रेड को, इन मार्क्स को या इस जीपीए को देखकर परेशान होते रहें, बड़ी आसानी के साथ अपनी ज़ात से कहें, चलो कोई गल नहीं, और आगे बढ़ जाएं। किसी ने आपके साथ कोई ज़्यादती कर दी, किसी ने आपको कोई बुरा भला कह दिया, किसी ने आपको कोई गाली गलौज कर दी आपके साथ, तो बहुत आसानी से कह दें, चलो कोई गल नहीं। सिर्फ ये बात सोचते हुए कि उस बंदे का शायद ज़हनी जो लेवल है वो ही शायद उतना था कि उसने अपने जहन और अपने लेवल की बात की है, यकीनन वो बात आपके लेवल से बहुत ही निचले दर्जे की थी। सो उस बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाएं, ये कहते हुए कि चलो कोई गल नहीं। ये मामूली सी जो टर्म हमने इस्तेमाल की है, चलो कोई गल नहीं, याद रखें कि ये नज़र आने में तो बहुत ही मामूली है, लेकिन ये इंतहाई गहरी और इंतहाई वसी बात है। यानी ये बात ये साबित करती है कि आपका अल्लाह की ज़ात पर कितना बड़ा तवक्ल है। आप उस तवक्ल के सहारे आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपनी ज़ात को सिर्फ ये बात समझाते हुए कि चलो कोई गल नहीं। यानी आप ये बात कहकर सब कुछ अल्लाह पे डाल देते हैं, ताकि आप ये साबित करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे ईमान का हिस्सा है कि इंसान के साथ जो भी अच्छा या बुरा वकूअ पज़ीर हो जाता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो जनाब, जब हम कह देते हैं चलो कोई गल नहीं, तो इससे साबित होता है कि हम अल्लाह के ऊपर तवक्ल करते हैं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं, और यकीनन ईमान की हालत में ये कह गुज़रते हैं कि अगर ये हमारे साथ कुछ बुरा हो गया है या अच्छा भी हो गया है, तो ये अल्लाह की तरफ से है। क्योंकि हमारे ईमानियात के जो 7 दर्जे हैं, उनमें से एक दर्जा ये भी है कि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि इंसान के साथ वक़ूअ होने वाला क्या अच्छा या क्या बुरा, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। सो चलो कोई गल नहीं का फ़लसफ़ा इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देता है, और उसके बहुत से मसाइल का हल सिर्फ इस बात पर है कि वो अल्लाह की ज़ात पर कितना तवक्ल करता है। और अगर आप ये कह डालते हैं
کہ چلو کوئی گل نہیں، تو یقین مانیں کہ آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی، آپ کی زندگی بہت سے مسائل سے نجات حاصل کر لے گی، اور آپ کی زندگی بہت تیزی سے آگے رواں دواں ہوگی، کامیابی کی جانب، خوشی کی جانب اور بہتر مستقبل کی جانب۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پیغام آپ سب کے نام۔ میرا چینل آر یو اسپیکس آپ سب کے لیے، ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے کامنٹس دیں اس کے اوپر، اور اپنے دوستوں یاروں کو ضرور اس چینل کے بارے میں بتائیں، آگاہ کریں اور ان کو شیئر کریں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ کی ذات آپ پر اپنی ڈھیروں برکتیں اور ڈھیروں رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔